खांसी एक ऐसी परेशानी है जो किसी को भी कभी भी और किसी भी मौसम में हो सकती है। आपको खांसी परेशान कर सकती है, चाहे वो सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, गले में खराश, जलन की समस्या आ रही हो, कफ वाली खांसी बहुत ज़्यादा हो रही हो, बलगम बहुत ज़्यादा बन रही हो, सांस लेने में आपको परेशानी आ रही हो। यह जो खांसी है लगातार यदि चलती रहे तो परेशानी का सबब बन सकती है। अगर आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही या पुरानी खांसी है जो लगातार बनी हुई है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जो वाकई असरदार है। और पहली बार इस उपाय का इस्तेमाल करने से आपकी गीली खांसी हो, कफ वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, उससे आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा, वो भी बिना किसी दवा या मेडिसिन के। दोस्तों, खांसी की समस्या कभी भी किसी को भी हो जाती है, जो सर्दी जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, पोल्यूशन, स्मोकिंग की वजह से या अन्य किसी कारण से हो सकती है। मौसम बदलने के कारण किसी को बरसात के मौसम में हो जाती है, किसी को गर्मी में गर्म सर्द होने से, धूल मिट्टी भरे वातावरण में रहने से, तो कारण कई हो सकते हैं। सूखी खांसी में गले में खराश, जलन और सूखापन महसूस होता है, जिसकी वजह से बार बार खांसने का मन करता है। वहीं यदि गीली खांसी या कफ वाली खांसी है तो सांस की नलियों में बलगम जमा हो जाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है, छाती से आवाज आती है, छाती में भारीपन महसूस होता है, छाती में दर्द महसूस होता है। यदि खांसी आपके लगातार हो रही है, बार बार हो रही है, ठीक ना हो रही हो, या पुरानी खांसी बनी चलती आ रही है लगातार, तो इसे क्रोनिक कफ कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। इसके कारण आपको पूरी रात को आपको जागना पड़ता है, अनिद्रा की समस्या आ जाती है, दिन में आपकी जो क्रियाकलाप है या गतिविधियां हैं, कामकाज हैं, वो प्रभावित होते हैं, मानसिक तनाव में आने लग जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं आपको टीबी तो नहीं हो गया या फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या या कोरोना तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, जरूरी है खांसी से छुटकारा पाना। यदि खांसी से छुटकारा ना पाया जाए तो आगे चलकर आपको सांस से जुड़ी या फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और इसके अलावा बार बार खांसने से गले में दर्द, सिर दर्द, थकान की शिकायत हमेशा बनी रहती है। ऐसे में ज़रूरी है, यदि दवा काम ना कर रही हो या आप दवा ले ना पा रहे हो, तो एक घरेलू उपाय का इस्तेमाल आप कर लें। ये घरेलू उपाय पूरी तरह से नेचुरल है, सुरक्षित है, और इसे बनाने में आपके घर में रसोई में पड़ी हुई 5 चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना है और बहुत ही आसान है। लेकिन यकीन मानिए, ये नुस्खा बहुत 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 ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। पहली बार से ही आपको आराम मिलने लगेगा। 2-3 दिन इसका इस्तेमाल करने से आपकी पुरानी से पुरानी जो क्रोनिक कफ की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इस उपाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 1/4 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च एक प्राकृतिक औषधि है जिसे आयुर्वेद में खांसी और सर्दी जुकाम के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें एक तत्व पाया जाता है जिसे पिपेरिन नाम से जाना जाता है, जो एक्सपेक्टोरेंट गुण रखता है, यानी कि सांस की नलियों में जमा बलगम को कम करता है, बलगम को घटाने में मदद करता है। एक स्टडी में पाया गया है काली मिर्च में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं जो इन्फेक्शन और सूजन को कम करते हैं। यह गले में जलन को भी शांत करने में मदद करती है, खांसी को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। तो इसका 1/4 चम्मच आपको लेना है। अब हमें लेना है 1/4 चम्मच काले नमक का। काला नमक बहुत ही असरदार होता है खांसी को रोकने में, सांस की नलियों को यह रिलैक्स करता है, पुरानी खांसी की वजह से जो नलियों में जकड़न आ जाती है उसे कम करता है। इसके अलावा बलगम को पतला करने में मदद करता है, आपके पाचन को भी यह बेहतर बनाता है, जो खांसी के कारण पेट में सूजन आ जाती है उसमें भी आपको आराम दिलाता है। दोस्तों, हर एक चीज अपना अपना असर रखती है। जब इन चीजों को हम मिला देते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा तैयार होता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगला हमें लेना है 1 चम्मच अजवाइन का। आयुर्वेद में यह बहुत शक्तिशाली औषधि मानी जाती है, इसमें थाइमोल पाया जाता है। इसके अलावा एंटी इंफ्लामेटरी यानी कि सूजन घटाने वाले और एंटी माइक्रोबियल यानी कि कीटाणुओं को नष्ट करने वाले गुण पाए जाते हैं। अजवाइन में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो सांस की नलियों को साफ करते हैं, बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं, गले में खराश किसी भी कारण से हो उसे दूर करने में मदद करते हैं। तो 1 चम्मच अजवाइन का आपको लेना है।
अब आपको 3 से 4 छोटी इलायचियां लेनी है, उसके बीज निकाल लेने हैं। छोटी इलायची में एक बहुत ही जबरदस्त तत्व पाया जाता है जिसे सिनियोल नाम से जाना जाता है, जो गले में इन्फेक्शन को ठीक करता है, बलगम को साफ करने में, दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर छोटी इलायची में सूजन को कम करने वाले और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो सांस की नलियों में तरावट लाते हैं, उसको सूद करते हैं, सूजन को कम करते हैं, गले को राहत देते हैं, सांस लेने में आपको आसानी रहती है। तो 3 से 4 या 5 छोटी इलायची के बीज निकाल कर अलग कर लें। आपको 2 या 3 चम्मच कुटी हुई अदरक लेनी है। अब अदरक में जिंजरोल और शोगोल जैसे बहुत शक्तिशाली एंटी इंफ्लामेटरी गुण और दूसरे औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें कीटाणुरोधी गुण भी पाए जाते हैं। एक स्टडी में पाया गया है अदरक फेफड़ों की सूजन को 30% तक कम कर देती है, सांस की नलियों को पहले जैसा हेल्दी बनाती है, बलगम को पतला करने में मदद करती है, गले की जलन को शांत करती है। तो इसके 2 या 3 चम्मच आप कुटी हुई अदरक के ले लें। 3 से 4 चम्मच कुटा हुआ गुड़ आप इकट्ठा कर लें, उसे कूट लें गुड़ को अच्छी तरह से। दोस्तों, गुड़ में भी बहुत असरदार औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं, गले में तरावट लाते हैं, खांसी को कम करने में मदद करते हैं और जो मिश्रण हम तैयार कर रहे हैं उसमें थोड़ा मीठापन लाते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको एक कटोरी में ले लेना है और एक कढ़ाई या किसी भी पतीले के अंदर आपको थोड़ा सा पानी डाल करके इस मिश्रण को हल्का गर्म कर लेना है ताकि गुड़ पिघल जाए। और ये जो हम घटक लिए हैं हमने, इनके गुण आपस में मिल जाए तो हल्का गर्म ही करना है, अच्छी तरह से पकाना नहीं है इसको। ये ध्यान रखना है मिश्रण जले नहीं। इस मिश्रण को आप ठंडा होने पर कांच के ग्लास या माफ कीजिए कांच के जार के अंदर आप डाल करके रख सकते हैं। 1 महीने तक कोई समस्या नहीं आएगी। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको, या ठंडिया मौसम है, ठंडा मौसम है तो वो आराम से इसको बाहर आप रख सकते हैं ठंडी जगह पर। खांसी लगातार हो रही है तो आपको क्या करना है, इस मिश्रण का आधा चम्मच, यदि आप एडल्ट हैं, बड़े हैं, तो आधा चम्मच आपको गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। यदि 8 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको 1/4 चम्मच ही देना है। जरूरत के हिसाब से आप दिन में 1, 2 या 3 बार इस मिश्रण को ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पहले दिन से, पहली खुराक से आपकी गीली सूखी खांसी या लगातार बनी रहने वाली क्रोनिक कफ की समस्या दूर हो जाएगी। 2-3 दिन या 3-4 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे और आप खुद इधर कमेंट करने आएंगे कि आपका नुस्खा बहुत ही जबरदस्त था, हमारी बरसों पुरानी खांसी भी ठीक हो गई है। अब आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसे आपको छोड़ना ही होगा यदि आप सेहतमंद रहना चाहते हैं और ज्यादा जीना चाहते हैं। ठंडा पानी पीने से आपको परहेज रखना है। गर्म या गुनगुना पानी धीरे धीरे कर कर ही आपको पीना है खांसी के दौरान। प्रेग्नेंट महिलाओं को इस नुस्खे का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना। इसके अलावा यदि आपको डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ की मात्रा को 1/4 आपको कर देना है इस नुस्खे को बनाते समय। इस नुस्खे को इस्तेमाल करते समय ठंडी और खट्टी चीजों से आपको परहेज करना है, जैसे दही, नींबू। घर में आराम करें और प्रदूषण में जाने से बचें। बाहर धूल, मिट्टी, धुआं, इसके मतलब बचाव के लिए आपको फेस मास्क पहन लेना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। आप भाप ले सकते हैं, कोई भी पतीला ले करके उसमें पानी उबाल करके अपने सिर को तौलिए से ढक करके आप भाप लें। यदि आपके पास भाप लेने वाला उपकरण है तो दिन में 2-3 बार भाप लेनी बहुत जरूरी है। बलगम को पतला करती है, खांसी को रोकने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों, तला भुना फास्ट फूड, फैटी फूड खाने से आपको परहेज रखना होगा। दोस्तों, यकीन मानिए यदि आप इस उपाय का इस्तेमाल करते हैं तो यह नुस्खा बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसमें मौजूद सभी चीजें प्राकृतिक रूप से सांस की नलियों को साफ करती है, बलगम को साफ करती है, खांसी में आई सूजन को दूर करने में मदद करती है, सांस की नलियों में सूजन को कम करती है। और ये जो नुस्खा है खांसी को तुरंत रोकने का एक रामबाण घरेलू उपचार माना जाता है सदियों से, लेकिन किसी को पता होता है, किसी को नहीं।
और एक कमाल की बात यह है कि यह नुस्खा गीली सूखी खांसी के लिए काम करता है। आप 3-4 दिन इसका इस्तेमाल करें और खुद बताएं कि आपको यह होम रेमेडी कैसी लगी। और कमेंट ज़रूर लिखें ताकि दूसरों को भी आपके कमेंट पढ़कर सीख मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। इस नुस्खे का आप एक बार इस्तेमाल करें और हमें ज़रूर बताएं कि यह जो रेमेडी है आपके लिए कैसे काम की है। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।